आज दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज के इस दौर में जिन लोगों की आय कम है वे बचत के बारे में सोच भी नहीं पाते और जिन लोगों की आय अधिक है उन्हें बचत का तरीका नहीं मालूम। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप न सिर्फ पैसे कमाएंगे बल्कि बचत कर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। भगवान कृष्ण की ये बातें बदल देंगी आपका जीवन। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत न हो। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वो हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का हित कर बैठता है।
गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मनुष्य के जन्म मरण के चक्र की खूबसूरत व्याख्या की है और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से निकालकर मोक्ष प्राप्ति का सूत्र बताया है। वहीं हम आपको अपने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचारों को उपलब्ध करवा रहे हैं जिसे पढ़कर न सिर्फ आप लोगों के मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होगा, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही जीवन जीने की सही कला के बारे में ज्ञात हो सकेगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से ये भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वो अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ शुभ विचार हैं जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन के तमाम दुख और परेशानी से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के आधारा पूरे जगत को ज्ञान दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते हैं उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है, इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। आइए यहाँ जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश। वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मा विनाशकारी मानी जाती हैं। मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं, न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। ये सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। हमारा कर्म करता है भाग्य निर्धारित। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हमारा कर्म करता है भाग्य निर्धारित। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। गुस्से पर काबू। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब देखने का नजरिया। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। मन पर नियंत्रण। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुद का आकलन। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। खुद का निर्माण। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। प्रैक्टिस जरूरी। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। विश्वास के साथ विचार। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दूर करें तनाव। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 06-11
अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। इस तरह करें काम। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। काम में ढूंढे खुशी। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्मध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वो जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए। शोक मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़े। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों की खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दें। ईश्वर को करें याद। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। इन कामों को जरूर करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मोह का करें त्याग। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। 3 नरक है वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जिस तरीके से आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप उसे तरीके से अपने जीवन में काम करेंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। हमने इतनी मेहनत की है तो उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को हमने ऐसी और वीडियो बना कर रखी है तो आप वह भी देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। अब हम आपको मिलेंगे अपने दूसरी वीडियो में।